कानून का, संविधान का, आज न्यायपालिका पर बहुत है विश्वास। इसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था, मैं अपना जांच में पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिसके पार्टी किया उसका मैंने अपना जो सही जवाब था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद इस वजह से गया क्योंकि कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं लगे कि मैं जांच को टालना चाह रहा हूँ, उसमें सहयोग नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35 दिन का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून का, संविधान का, आज न्यायपालिका पर बहुत है विश्वास। इसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था, मैं अपना जांच में पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिसके पार्टी किया उसका मैंने अपना जो सही जवाब था। क्या फिर से आपको बुलाने की बात अभी इस प्रकार की तो बात नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने सवाल किए थे, ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब में शायद अब ऐसी उम्मीद करती हूँ कि दोबारा नहीं करूँ। आपने बताया था कि आपका स्वास्थ्य भी कुछ खराब है। स्वास्थ्य था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद इस वजह से गया क्योंकि कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं लगे कि मैं जांच को टालना चाह रहा हूँ, उसमें सहयोग नहीं करना चाह रहा। और दूसरा खासतौर से हमारे जो मीडिया के भाई हैं, वो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं कि जांच से भाग रहे हैं या वो है। मिसाल के तौर पर जब ये केस दर्ज हुआ था तो उसी समय मैं हाईकोर्ट में मेरे अपने जो हमदर्द है, मेरे मुशीर है, उन लोगों ने रिट दायर करवाई थी इसके केस के खिलाफ, क्योंकि मेरे खिलाफ ये इसमें गलत हुई थी। तो मीडिया वालों ने पहले ट्रायल कर दिया कि गिरफ्तारी के डर सकते थे। अब ये बताओ कि हाँ हमारे पर कोई गलत अगर बोलेगा तो हम किससे न्याय मांगे? हमारे संविधान के तहत न्यायपालिका है, हमारा हक बनता है। अगर हम माने जाएंगे तो क्या करें? वो तो इसमें मीडिया ट्रायल के तहत नई बातें नहीं बने, इसलिए तो काफी वकील भी आपके साथ रहे पूरे मामले में। वकील तो मेरे साथ बाहर ही बैठे हुए थे और वो इसलिए गए कि जाहिर सी बात है ये मेरा लीगली मेरा राइट है, कोई जरूरत हो तो मैं उनकी मदद लीगली ले सकता हूँ। SIT अपना जांच कर रही है। उसी क्रम में आज प्लीज बुलाया गया था और उनसे पूछताछ करके विधिवत उनके बयान। सर कितने घंटे पूछताछ हुई? घंटे तो करीब 2.5-3 घंटे पूछताछ चली है। जो भी चीजें जो कानूनी प्रक्रिया थी उसका पालन किया गया। सर किस मामले में नोटिस दिया गया था? क्या कुछ क्या सवाल किए गए आप लोगों की तरफ से? सवाल तो वो सब क्लासिफाइड चीजें होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, जो अभियुक्त पंजीकृत है जो 24 तारीख को जो हिस्सा हुई थी उसी के क्रम में आज सर फिर बाद में भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्या है पूरा? वो अभी हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, अगर हमें लगता है तो बुलाया जाएगा। बता रहे थे कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, फिर से इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है।